हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त मिराज। मैं आपको दोस्तों आज बताने वाला हूँ ट्रिपल एक्सल की प्लाजो एल का लूज फिट में। तो मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ। दोस्तों ये मेरे पास साइज़ चार्ट है, मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको आज कटिंग बताऊँगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों हमारे पास एक कपड़ा है, ये बेसिकली दोस्तों हमारा प्लाजो का साइज़ है और डबल एक्सल साइज़ है। तो मैं डबल एक्सल साइज़ के अकॉर्डिंग ही आपको मैं कटिंग करके दिखाऊंगा। ये मेरे पास कपड़ा है। ये दोस्तों मेरे पास जो कपड़ा है ये आपका है अराउंड 2 मीटर, 2.25 मीटर से ज़्यादा ही नीचे निशान लगाऊंगा ये, और ये वाला निशान लगा लूंगा दोस्तों मैं मार्जिन मोड़ने के लिए, ऐसे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले लंबाई रखूंगा। तो लंबाई दोस्तों 36 है, मैं 36 पे निशान लगाऊंगा। और ये यहाँ पे 1.25 इंच की बेल्ट होती है, तो मैं ये निशान लगाऊंगा। और मैं बेल्ट चढ़ाऊंगा तो थोड़ा मार्जिन चाहिए होगा, एक यहाँ पे निशान लगा ले रहा हूँ, ये इतना मार्जिन हो जाएगा। और ये दोस्तों में साइज़ बड़ा है तो मैं 11.5 रख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, मैं दोनों निशान लगा लूँगा। अब दोस्तों मैं थाइज रखूँगा सबसे पहले। तो थाइज दोस्तों डबल एक्सल है, तो डबल एक्सल में दोस्तों प्लाजो भी है, तो मैं 35 इंच तैयार के हिसाब से कटिंग कर रहा हूँ। तो 35 इंच में मैं 2 इंच घटा के, आगे वाला पल्ला मैं 2 इंच छोटा काटता हूँ, तो 2 इंच घटा के मैं 33 का आधा हो गया 16.5। मैंने 16.5 पे निशान लगा लिया है। और 16.5 पे दोस्तों निशान लगाने के बाद मैं एक बीच में निशान लगाऊंगा, जिसे हम सेंटर कहते हैं। आप चाहे ऐसे कर लें या आप 16.5 एक यहाँ लगाया निशान, एक यहाँ निशान लगाया, जो भी साइज़ है आप उसको इंची टेप को ऐसे मिला दो और इसको आप यहाँ निशान लगा दो, अगर आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी गड़बड़ है तो ये चीज़ हो गई। अब जो भी ये किनारे से जो ये दूरी है, मैं ये सेम निशान एक कमर पे लगाऊंगा, यहाँ पे हमारा डॉट का सेंटर होगा। और इसका सेम निशान मैं यहाँ मोहरी पे लगाऊंगा, जो कि सेंटर होगी। अगर मैं सेंटर वाली क्रीज बनाता हूँ तो हमारी सेंटर क्रीज ये बनेगी। अब दोस्तों मुझे मोहरी 24 देनी है, तो 24 के हिसाब से मैं आगे का पल्ला 2 इंच घटा के रखूँगा, तो 22 का आधा 11 मैंने ये निशान लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, शेप पट्टी की मदद से मैं इसको शेप दे दूंगा। ये एक निशान लग गया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, मुझे यहीं पे पकड़ना है और ये यहाँ पे पकड़ना है, और ये सेम चीज़ ऐसे उठा के हमें यहाँ रख देनी है, ऐसे। अब दोस्तों सेम रखने से ये होगा कि जब मैं सेंटर क्रीज बनाऊंगा तो ये दोनों ज्वाइंट की सिलाइयाँ आपस में मैच करेंगी। मेन बेनिफिट ये है। हमारे निशान लग गए हैं। अब मैं दोस्तों क्या करूँगा, साइज बड़ा है तो बड़े के हिसाब से मैं अराउंड 2 इंच अंदर निशान लगाऊंगा और ये सीधा निशान लगा लूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, साइज बड़ा है इसलिए मैं इसको 1.5 इंच का डाउन दूंगा, और अगर छोटा होता तो मैं 0.25 इंची या 1 इंची का डाउन दे देता। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, जो लेंथ का निशान है इसको और इसको मैं आपस में मिला दूंगा साइड में ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, कमर इसकी 42 है, तो 42 के हिसाब से आगे का पल्ला 21 आएगा, तो मैं 10.5 पे निशान लगा ले रहा हूँ। और 2 इंच की डॉट डलेंगी तो मैं एक 12.5 पे निशान लगा ले रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस निशान को इसमें मैं मिलाऊंगा और हल्का हल्का शेप देते हुए, तो ये मैं देखूंगा कि थोड़ा सा यहाँ से भी मैच करता हुआ जाए, ताकि ये चूंच ना निकले। अगर ये हमारा थाइस टाइट भी होगा तो मैं पीछे वाले पल्ले को बढ़ा लूँगा। तो मैं दोस्तों इसको ऐसे करके, ये देखिए हमारा इतना मैच कर रहा है काफ़ी, और ये मैं निशान लगा लूँगा ऐसे। ठीक है, ये दोस्तों हमारा निशान लग गया है। अब मैं क्या करूँगा,
डॉट का भी निशान लगा ले रहा हूँ। और डॉट की हमारी जो लेंथ है 3.5 इंच होती है स्टैंडर्ड, तो मैं 3.5 पे निशान लगा ले रहा हूँ। 2 इंच हमारी डॉट है, तो मैं 2 इंच डॉट में दबा दे रहा हूँ। ये दोस्तों मैंने डॉट के निशान लगा लिए हैं। और ये मैं आसन का शेप दे रहा हूँ। शेप देने के लिए दोस्तों ये जो हाइट है आप ऐसे कुछ उंगली रखें और इसको बस आप ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा दें, बस इजीली निशान लग जाएगा। ज़्यादा कुछ बार बार आपने चाक का निशान नहीं लगा। अब मैं दोस्तों इसे कट कर ले रहा हूँ। कटिंग करने के लिए दोस्तों मैं इसको निशान पे काटूंगा, इसको निशान पे काटूंगा। इधर मैं 1/2 इंच मार्जिन से लेके कटिंग करूंगा, इधर मैं 1 इंच मार्जिन लेके कटिंग करूंगा कि अगर ये चीज़ टाइट होती है कस्टमर को तो वो लूज कर सकूँ। दोस्तों हमारा पल्ला कट चुका है। अब मैं दोस्तों इसके चटके उठा ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये दोस्तों कटिंग हो गया है। कमर हमारी 42 थी, तो 42 के हिसाब से आधा 21 हुआ और 4 इंच इलास्टिक कम कर दो तो 17 इंच की इलास्टिक ये मेरा लिख दिया है। तो कारीगर बिना पूछे आराम से काम स्टार्ट कर सकता है। अब मैं इसे लपेट के साइड कर दे रहा हूँ और बाकी के कपड़े को मैं सेट कर ले रहा हूँ कटिंग के लिए। दोस्तों मैंने सेट कर लिया है कपड़ा। अब मैं इस पर पल्ला बिछा रहा हूँ। इसे मैं ऐसे सेट करके चलूँगा एक साइड से, बाकी जो बढ़ेगा मैं उधर बढ़ा लूँगा। दोस्तों ये मेरा कपड़ा सेट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये और ये निशान पहले मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। इसे ऐसे रख के इसको ऐसे हाथ चलाना है बाहर की ओर। अगर आप इधर की ओर चलाएंगे तो ये वाला कपड़ा फंसेगा, आपकी जो आपने सेट किया है वो मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आप ऐसे करके आप बाहर की ओर हाथ चलाएं ऐसे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमने 2 इंच ये कम काटा था मोहरी, तो हमने 2 इंच यहाँ पे ये बढ़ा दिया। और थाइस में क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, हमें 35 देनी है थाइस। 35 से लूज हो जाए चलेगा क्योंकि चेस्ट हैवी है, पर टाइट नहीं होना चाहिए। तो आगे का पल्ला हमारा 16.5 होना चाहिए, जो कि हमारा 15.25 बचा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको जो हमारा जैसे मान लीजिए ये आया, ठीक है, ये हमारा 15.25 आया। अब मैं इसको इंची टेप को आगे की ओर ऐसे खींचूंगा और ये जब तक खींचूंगा जब तक हमारा यहाँ पे 35 नहीं आ जाता। अब हमारा ये 35 आ गया है, मैं इसे 35 को रोक लूंगा और ये जो हमारा 15.25 आया था मैं यहाँ पे निशान लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इस निशान को मैच करना है। दोस्तों ये निशान लग गया है मेरा। अब मुझे क्या करना है कि दोस्तों यहाँ पे मेरा 1.25 इंच की बेल्ट के हिसाब से जो हमारा कपड़ा था, हमारी लंबाई ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब 1.25 इंच की बेल्ट आएगी तो हमारी पैंट की लेंथ यहाँ पे रेडी होगी। तो बैक वाले में हमारी लेंथ यहाँ पे है और यहाँ पे हमने 1.25 इंच घटाया था, तो हम क्या करेंगे इसमें 2.5 और प्लस 1 3.5 इंच हम इसे बढ़ा लेंगे, 3.5 से 4 इंच, क्योंकि साइज बड़ा है ये। और ये दोस्तों मैं निशान लगा रहा हूँ, ये तो हमारा मेन लेंथ का निशान हो गया। ये दोस्तों मैं जो लास्टिक लगाऊंगा उसके लिए मार्जिन का निशान लगा रहा हूँ। और एक चीज़ और भी आप कर सकते हैं, अगर आप करते हैं तो आप यहाँ से भी सीधा काट सकते हैं, तो उसमें आगे पीछे का दोनों का कपड़ा आपका अलग से लग जाएगा। वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए कारीगर ये वाला करवा लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, हिप का निशान लगा ले रहा हूँ।
तो हिप हमारी आगे की 13.5 आ रही है, तो पीछे का मैं 14.5 कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा लूज हो रहा है। हमें इसको ऐसे निशान लगा ले रहा हूँ। तो ये दोस्तों हमारा मार्जिन हो गया, ठीक है। अब मैं इसे जो है ऐसे निशान को ऐसे मैच कर दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों वही सेम चीज़ हमें इधर कहीं कटिंग करना है। इस साइड में मुझे 1 इंच का मार्जिन लेना है, बाकी ये सारा निशान पे ही कटिंग करेंगे। दोस्तों कटिंग हो गई है, मैं भी चटके उठा ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी पूरे पैंट की कटिंग हो गई है प्लाजो की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ और बेटर हो सकती है। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।